गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी की उपस्थिति में हमारे उत्तर प्रदेश, जो सबसे विराट प्रदेश है भारतवर्ष का, उसमें हमारे गायत्री परिवार के मेन संगठन के सभी कार्यकर्ता भाइयों, अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी के हमारी प्रांतीय समन्वयक डॉक्टर संगीता जी, उनकी सह समन्वयक संजय चतुर्वेदी जी और प्रज्ञा सक्सेना जी, तथा हमारे सभी जोन, उपजोन और जनपदी समन्वयक, उनके सह समन्वयक तथा सहयोगी गण। आज का ये और हमारे शांति कुंज हरिद्वार के जो उत्तर प्रदेश के संगठन को संभाल रहे हैं नरेंद्र ठाकुर जी, जैसा कि उनका एक निर्देश हुआ है कि इसमें सब लोग मिल करके काम करेंगे, तो ये 8वां आंदोलन जो श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेया जी के निर्देश में शुरू हुआ है, ये जरूर आगे बढ़ेगा। कोई भी कार्य करने के लिए संगठन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये संगठन बनाने के लिए श्रद्धेया जी का निर्देश हुआ था और जिसके कारण ये आज आपका ये कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले तो हम आपको एक गुरुदेव का किताब है संस्कार परंपरा का पुनर्जीवन, उसकी ये हम लाइन आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं, जो कि उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं लिखी है। भारतीय संस्कृति के देवदूत स्वामी विवेकानंद ने सन 1896 में मद्रास के म्युनिसिपल हॉल में भारत का भविष्य पर भाषण देते हुए घोषणा की थी कि आगे भारत का पुनः भारत को श्रेष्ठतम बनाना होगा। इसके लिए संगठित प्रयासों एवं आध्यात्मिक शक्ति संग्रह की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हमारी युग निर्माण योजना कर रही है। जन जन को संस्कृति का समुचित बोध कराना होगा, जो आप सभी मिलकर के कर रहे हैं। लौकिक शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की शिक्षा भी देनी होगी, जिसके लिए आप देखिए यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में इसके कोर्स शुरू हो गए हैं। इसके लिए देवालयों और पुस्तकालयों और शिक्षणालयों का रूप भी देना होगा। उनका मन था देवालयों से, जो हमारी शक्ति पीठे हैं, प्रज्ञा पीठे हैं, महिला मंडल है, चेतना केंद्र है, उसके लिए उन्होंने ये लिखा है, देवालयों से जुड़ा एक ऐसा तंत्र हो जो धार्मिक संस्कारवान शिक्षक प्रचारक तैयार करे, जो कि आप लोग कर रहे हैं। इस प्रक्रिया का देश भर में विस्तार हो, धन साधन इसके लिए दौड़ते चले आएंगे, इसके लिए उत्साह उल्लास से भरे नौयुवक आगे आएंगे। आने वाले उज्जवल भविष्य की अगवानी की तैयारी की जाए, ये लिखा है हमारे विवेकानंद जी ने, और जिसको कि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस पूर्व कथन का इन्हीं दिनों चरितार्थ होना सुनिश्चित हो गया है। ये कथन ये टाइम है जबकि चरितार्थ होना है। अच्छा हो, इसका श्रेय परिजन आगे बढ़कर शिरोधारण करें, जो कि आप सब कर रहे हैं और बड़ी निष्ठा से कर रहे हैं। ऋषियों द्वारा विकसित संस्कार प्रणाली को नए संदर्भ में प्रयुक्त करने के लिए संबद्ध हो। अभी तक संस्कार प्रणाली में अभी तक वैज्ञानिकता नहीं जुड़ी थी, अब आप सभी के प्रयास से वैज्ञानिकता जुड़ गई है, जो कि परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि नए संदर्भ में प्रयुक्त करने के लिए संबद्ध हो जो लोग भी आए। इसी आधार पर ऐसे संस्कार युक्त महामानव निर्मित होंगे, जो धरती पर स्वर्ग को की कल्पना को साकार कर रूप देने में समर्थ होंगे। आप देखिए कि आप परम पूज्य गुरुदेव का कितना बड़ा काम में कंधे से कंधा मिला करके आप सभी चल रहे हैं, और एक बहुत ही हर्ष का विषय है जो कि हम आपको बताना चाहते हैं कि अब हमारे आप ही लोग की वजह से
न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि हमारे भारत के सभी प्रांतों के प्रयास से वहाँ के, चाहे वो हमारी प्रांतीय समन्वयक हो, चाहे जोनल हो, चाहे उप जोन हो, चाहे हमारे जनपदीय हो, और चाहे हमारे सहयोगी कार्यकर्ता हो, उनकी वजह से एक ये आप लोग को जो बहुत डेटास कलेक्ट करने हम पड़े थे और आपने हमें भेजा था, वो उसका अब साकार रूप बसंत पंचमी के दिन श्रद्धेय डॉक्टर साहब के द्वारा उसका विमोचन हुआ। और ये जो आपका आंदोलन है शांति कुंज द्वारा संचालित आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी गर्भोत्सव संस्कार आंदोलन से भारतीय समाज में गर्भवती माताओं में जागृति का प्रयास, तो जागृति का जो प्रयास किया गया उसका एक विवेचनात्मक अध्ययन जो किया गया, ये इंटरनेशनल, ये देखिए जर्नल में छप गया है, इंटरडिसिप्लिनरी इंटरनेशनल जर्नल, ये आपका देव संस्कृति का इंटरनेशनल जर्नल है। अब आपके प्रयास से, और जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अब संस्कारों को एक नए रूप में आपको देना पड़ेगा, जो आप सभी के माध्यम से साकार रूप लेता चला जा रहा है, ये आपके लिए एक बड़ा हर्ष का विषय है। आपके प्रयास का एक महत्वपूर्ण आउटपुट ये है जो कि हमारे आप लोगों के द्वारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हमारे सभी लोगों ने मिलकर के इसको पूरा किया। तो अभी तो आपको बताया हमारे ठाकुर साहब ने कि आपका एक बहुत बड़ा प्रदेश है जिसमें कि 4 आपके ये हमारे 4 जो हैं जोनल समन्वयक हैं, 17 उप जोन समन्वयक हैं, 72 जनपदी समन्वयक हैं और सह समन्वयक हैं, और बहुत सारे सहयोगी हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि पहले हम ये बताना चाहते हैं कि ये संगठन क्यों संगठन के लिए प्रयास करना है, क्योंकि आप देखिए संगठित आदमी नहीं होता है तो कभी सक्सेस नहीं पाता। देवताओं की आपने स्टोरी सुनी होगी, देवता संगठित नहीं थे तो क्या हुआ, हार गए, और जब संगठित हो गए तो अपनी शक्ति से एक ऐसी शक्ति पैदा कर ली, दुर्गा शक्ति, कि जीतते चले गए। आप देखिए भगवान बुद्ध ने अपने जहां उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि भी दिया, उन्होंने ना केवल विवेक को महत्व दिया, ना केवल धर्म को महत्व दिया, बल्कि संगठन को इतना महत्व दिया कि उसमें थोड़े से लोग, मुट्ठी भर लोग जो थे वो पूरे एशिया में छा गए। इसी तरह से क्रिश्चियनिटी देखिए संगठन के कारण पूरे हमारे मतलब 200 वर्षों में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड क्रिश्चियंस हैं। इसी तरह से परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि कलयुग में संगठन की शक्ति ही काम करेगी, इसलिए ये आपका संगठन बनाया जा रहा है। संगठन का मतलब यही होता है कि जहां एक लक्ष्य हो, एक दिशा हो, उसको संगठन कहते हैं। आपका जो युग निर्माण आंदोलन है, इसकी योजना जो है, इसकी जो शक्ति है वो ईश्वर की शक्ति है, परम पूज्य गुरुदेव कहते थे। और इसका जो प्रारूप बनाया है, जो हमको दिशा दे रहे हैं और जो संरक्षण कर रहे हैं, वो ऋषि सत्ताएं हैं। और इसका पुरुषार्थ जो नैष्ठिक कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ और सहयोग मिलकर के इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाता चला जा रहा है। आप देखिए इतने सारे कार्यकर्ता पूरे विश्व में छाए हुए हैं, ऐसा कोई संगठन नहीं है जहां हर चीज फ्री हो रही हो, संस्कार फ्री हो रहे हो, ज्ञान फ्री में मिल रहा हो, भोजन फ्री में मिल रहा हो, हर चीज, ऐसा कोई संगठन नहीं है। तो कहने का मतलब है ये ईश्वरी शक्ति है। कभी कभी हम लोग गड़बड़ा जाते हैं और उससे हमारा संगठन टूटने लगता है। क्या गड़बड़ा जाते हैं कि हम सोचते हैं ये हमारी वजह से हो रहा है, ये हमने किया। ये समझ लीजिए कि ये ईश्वरी संगठन है। अगर ईश्वरी संगठन में अगर अवतारी सत्ता ने, जिसने इसके लिए पृथ्वी पर अवतरण लिया था, अगर वो शक्ति हमसे खींच लेता है तो हम कहीं के नहीं रह जाते हैं। एक स्टोरी आती है महाभारत वैदिक काल की कि जब देवता बहुत जीत गए पूरे तरह से तो उनके अंदर अहंकार आ गया। तो अहंकार आ गया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये तो अहंकार से फिर ऐसे ही हो जाएंगे और फिर दानवी शक्तियां डोमिनेट कर लेंगी, तो इनके पास चलते हैं, इनकी परीक्षा करते हैं। तो वो यक्ष का रूप बना करके इनके पास आए, देवताओं के पास। तो इंद्र ने सबसे पहले
वायु देवता को भेजा। वायु देवता को देखते ही यक्ष ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं वायु देवता हूँ, मैं पूरी दुनिया को एक बार में उड़ा सकता हूँ। तो उन्होंने ठीक है, ये जो आपका पति एक हमने तिनका रखा है इसको उड़ा दीजिए। नहीं उड़ा पाए। फिर अग्नि देवता आए। अग्नि देवता ने कहा कि मैं पूरी दुनिया को जला सकता हूँ, तो जला दीजिए इसको। तो फिर उसको भी नहीं जला पाए। तो इंद्र ने सोचा तो भाई पता नहीं कौन है इतने शक्तिशाली, चलिए हम देखते हैं। वो जब देखने गए तो भी वहां से यक्ष गायब हो गए। अब उनको ढूंढने निकले तो उमा मिली। उमा का मतलब विवेक बुद्धि। तो उनको समझ में आया। उन्होंने उमा ने कहा कि ये कोई यक्ष नहीं थे, ये स्वयं ब्रह्मा जी थे जिनकी शक्ति से आप लोग जीत रहे थे। अगर वो अपनी शक्ति छीन ले तो आप किसी लायक नहीं रहेंगे। आपने देखा भी होगा कितनी बार मिशन में कितने लोग करते हैं, काम करते हैं और अहंकार के कारण जो है गिर जाते हैं और अलग हो जाते हैं, फिर उनका कहीं एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता। तो कहने का मतलब है कि एक महान शक्ति से हम लोग जुड़े हुए हैं और बिल्कुल उन्हीं को समर्पित भाव से बिना अपने संगठन को तोड़े हुए। संगठन कैसे बढ़ता है? अभी 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 ठाकुर साहब ने बताया कि संगठन के लिए आत्मीयता, प्रेम और सहयोग चाहिए। आप जो आपके सहयोगी हैं उनके उन्नति में अपना अपना योगदान दीजिए। कोई भी जो आपकी योजना है वो अकेले ही मत बना लीजिए, अकेले ही सारा काम मत कर लीजिए, विचार विमर्श करके करिए। और मान लीजिए कोई संगठन का हमारा भाई जो है छोटी उम्र का है, तो ये नहीं होगा कि आप बड़ों का सम्मान करना भूल जाइए। बड़ों का सम्मान करिए, छोटों का प्यार करिए और गुरुदेव का सद्वाक्य वो हमेशा याद रखिए कि दूसरों के साथ वही व्यवहार करिए जो आपको अपने लिए पसंद नहीं। कोई भी समझ लीजिए काम बिगड़ जाए हमारा, लेकिन मन नहीं खराब होना चाहिए। यदि मन खराब हो गया तो हम हमेशा जो है वो हमारा संगठन टूटेगा। तो इसलिए बनाने के लिए आत्मीयता, प्रेम और सहयोग बहुत जरूरी है। और टूटता कैसे है कि हम दूसरों को इम्पोर्टेंस नहीं पे करते, उनका मूल्यांकन नहीं करते, उनको सहयोग नहीं करते, उनके श्रेय का लाभ खुद ही ले लेते हैं। तो जब हम अपने 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 ग्रुप का नहीं हम सम्मान करेंगे, उनको श्रेय नहीं देंगे, उनका मूल्यांकन नहीं करेंगे, तो कौन हमारा मूल्यांकन करेगा? इसी तरह से हम संयोजक बनने के लिए आज उनको अगर मान लीजिए जो है जनपदी समन्वयक या मान लीजिए उनको जोनल समन्वयक से हटा के कहीं और कर दिया गया, तो उसके लिए आपस में मनमुटाव हो जाएगा। तो मनमुटाव नहीं होना चाहिए, काम चाहे बिगड़ जाए। तो संचालक और संयोजक के लिए यदि हम खींचातानी करेंगे तो क्या होगा? संगठन टूटेगा, हमारे अंदर अहंकार आएगा। और अहंकार क्या है? अहंकार वो पागल हाथी है जो कि खुद तो मरता ही है और अपने कुनबे को भी मार डालता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इतना बड़ा संगठन उत्तर प्रदेश का जो श्रद्धेया जी के उससे तैयार हुआ है, तो वो जो है वो और मजबूत होता चला जाए, इसलिए ये संगठन बना करके आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आपके प्रांत की समन्वयक कौन है? हमारी डॉक्टर संगीता सारस्वत जी हैं, उनको आप लोग जानते ही होंगे। और सह समन्वयक कौन है? श्रीमती प्रज्ञा सक्सेना जी, जो कि हमारे शांति कुंज की ही बेटी हैं और हमारे आश्रम शरण श्रीवास्तव की बेटी है। ये यहीं से पली पढ़ी और पढ़ी हुई हैं और ये बहुत योगदान अपना डॉक्टर संगीता जी के साथ कर रही हैं। संजय चतुर्वेदी जी आपके दूसरे सह समन्वयक हैं जो कि बड़ा योगदान कर रहे हैं। इन्होंने हमें बताया कि हम एक वैन दे रहे हैं उत्तर प्रदेश को और वो उस वैन में हम पूरा उसमें LCD लगी हुई है बड़ी सी, और वो LCD जो है उसमें बराबर आपका प्रचार करती रहेगी। तो हमारे जितने भी जोन समन्वयक हैं वो उसको अपने यहाँ प्रोग्राम बना करके ये संजय चतुर्वेदी जी से ले सकते हैं। ये पूरे प्रांत का दौरा करते रहते हैं और इन्होंने कहा है संगीता जी से कि जहां जहां आप बताइए हम जा करके इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और ये लखनऊ के रहने वाले हैं। तो आपका जोन जो आवल खेड़ा, अयोध्या और वाराणसी
और मुरादाबाद जो जोन है इसको हम लोगों ने ही नहीं बल्कि आपकी प्रांतीय समन्वयक ने इनको दो दो जोन में बांट दिया है। एक आवलखेड़ा 1, आवलखेड़ा 2, अयोध्या जोन 1, अयोध्या जोन 2 और वाराणसी जोन 1, वाराणसी जोन 2, इसी तरह से मुरादाबाद जोन 1, 2। ये किस लिए किया है? ताकि एक आदमी के ऊपर ज्यादा भार ना पड़े, क्योंकि भार जो होता है घर का भी होता है, ऑफिस का भी होता है, समाज का भी होता है, पति का भी होता है और पता नहीं किसका किसका होता है। और हम मिशन का भी काम एक बहुत बड़ा लेकर के कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो इसलिए बराबर का भार सबके ऊपर आ जाए, सबके अंदर बांट करके काम हो, इसलिए ये जोन को डिवाइड किया है काम करने के लिए। तो हमारे आवलखेड़ा जोन जो 1 देख रही हैं वो हमारी जोनल समन्वयक श्रीमती दुर्गा देवांगन जी। आवलखेड़ा देख रही हैं ये हमारे शांति कुंज की कार्यकर्ता हैं जो कि यहाँ हमारा महिला मंडल देखती थी, और अब ये पूरा आवलखेड़ा देख रही हैं और वहां वो कर रही हैं। और उन्होंने अपने आप ऑफर किया कि हम आओ बढ़े AGSP के जो है ये पूरा हम आवलखेड़ा जोन देख सकते हैं, और दुर्गा जी की ये बहुत बड़ी दुर्गा शक्ति उनके अंदर है और वो इस काम को जरूर करके दिखाएंगी और आगे इसको बढ़ाएंगी। इन्हीं की सह समन्वयक है हमारी क्षमा चतुर्वेदी जो फिरोजाबाद की हैं चौधरी, और आवलखेड़ा 2 की हमारी जोनल समन्वयक हैं श्रीमती किरण श्रीवास्तव जी, और जोनल सह समन्वयक है प्रियांशी शर्मा। तो इस तरह से हमारा ये जोन डिवाइड हुआ है। अब उप जोन जो है आवलखेड़ा की जो है वो दुर्गेश नंदिनी जी हैं सिंह हैं, और रुक्मिणी जी जो हैं सह समन्वयक हैं। अलीगढ़ की उप जोन समन्वयक जो है मंगेश लता यादव जी हैं, और सह समन्वयक शशि प्रभा तोमर जी हैं। और कायमगंज उप जोन की जो है उर्मिला गुप्ता जी हैं, और संध्या राजपूत उनकी सह समन्वयक हैं। इसी तरह से झांसी की रंजना सक्सेना जी हैं और नीलम सचान जी हैं। जनपदी समन्वयकों का हम नाम आपको एक एक करके बताएंगे, और इनके साथ जो असली सह समन्वयक हैं वही हमारा कार्य क्षेत्र है और वही हमको आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाने में मदद करेगा। इसी तरह से अयोध्या जोन जो है, अयोध्या जोन 1 में जो जोनल समन्वयक हैं वो अर्चना मिश्रा जी हैं, वाराणसी आ गया। अयोध्या जोन में श्रीमती रीता श्रीवास्तव जी लखनऊ की हैं जो कि बहुत दिनों से हमारे आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी रीता सारस्वत जी हैं जोनल समन्वयक, और सह समन्वयक हैं पूजा द्विवेदी जी। और अयोध्या जोन 2 की जो जोनल समन्वयक हैं वो नीरू तिवारी जी और श्रीमती आराधना जी। सुल्तानपुर उप जोन समन्वयक हैं नूतन सिंह, नीना सिंह उनके सह समन्वयक हैं। बहराइच उप जोन समन्वयक शशि पांडे जी हैं और विष्णु पाठक उनके सहयोगी हैं। हमें उम्मीद है कि शशि पांडे जी और विष्णु पाठक मिलकर के बहराइच जोन में जो काम कम हुआ है उसको आगे बढ़ाएंगे। लखनऊ में लक्ष्मी जोशी जी हैं, ये हमारे पुलिस ऑफिसर की वाइफ हैं, और अर्चना वर्मा जी जो हैं ये उनकी सह समन्वयक हैं। अयोध्या जोन 2 की जो उप जोन समन्वयक हैं वो शिखा अग्रवाल जी हैं, और विष्णु भाई जोशी जी हैं उनकी सह समन्वयक। शिखा अग्रवाल जी ने तो अभी बना नहीं संगठन, लेकिन इन्होंने काम शुरू कर दिया। आज बस्ती से, इनके जो बस्ती जनपद है वहां से फोन आया कि इन्होंने वहां पे 52 कल जो है आज उन्होंने 52 जो है गर्भ संस्कार कराए। तो शिखा अग्रवाल जी को इसकी बधाई हो। लेकिन आप उन्होंने ये बताया वहां के लोगों ने कि अभी हमने इसमें संकल्प नहीं कराया, इसमें हमने उनको पुस्तकें नहीं दी, तो बहुत चीजें होती हैं वो इसमें गर्भ संस्कार में जो कि अभी नहीं हो पाता, तो उसका भी इसमें बताया जाएगा। शुक्लागंज हमारी जो जोन है उसमें जो है उप जोन समन्वयक जो हैं वो अनीता राठौर हैं, और सह समन्वयक जो हैं गंगावती कटियार जी हैं। इसी तरह से वाराणसी जोन में जोनल समन्वयक अर्चना मिश्रा जी हैं चंदौली की, और सह समन्वयक हमारे गंगाधर उपाध्याय जी हैं। आप सब जानते हैं कि मोदी जी से बातचीत करके ये तमाम सारे वहाँ कार्य कर रहे हैं, और वहाँ पे उन्होंने गुरुदेव के नाम से एक घाट भी बनवा दिया है। वाराणसी जोन 2 के ये जो हमारे जोनल समन्वयक हैं वो पुष्पा मिश्रा जी हैं, और सह समन्वयक
प्रियंका नायक हैं। अब ये महराजगंज की हैं। तो अब इनके अंडर में जो गोरखपुर हमारा उप जोन आता है, उसके समन्वयक जो है पुष्पा मिश्रा हैं और सह समन्वयक प्रियंका नायक हैं। आजमगढ़ के उप जोन समन्वयक जो है रंजना सक्सेना है और नीलम सचान है। इसी तरह से चित्रकूट उप जोन की जो है वो सुधा तिवारी जी हैं और श्री राम नारायण त्रिपाठी जी हैं, ये सह समन्वयक हैं। वाराणसी में जो उप जोन समन्वयक हैं वो पुष्पा रानी हैं और सह समन्वयक ज्योति प्रभा राय जी हैं। इस तरह से मुरादाबाद में आप देखिए जोनल समन्वयक श्री विमलेश गौड़ जी बरेली की हैं और सह समन्वयक गरिमा गंगवार जी हैं, दोनों बरेली की हैं। और रुचि सक्सेना मुरादाबाद 2 की समन्वयक हैं और मधु कपूर जी मुरादाबाद की रहने वाली हैं, ये सह समन्वयक हैं। इसी तरह से इनके उप जोन जो हैं नजीबाबाद की श्रीमती सोहम वीरी देवी जी हैं और सह समन्वयक डॉक्टर शारदा मिश्रा हैं। बरेली के पंकज कुमार जी समन्वयक हैं। तो ये मत सोचिए कि भाई लोग काम नहीं कर रहे हैं, भाई लोग भी अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन ने अभिमन्यु को सिखाया था, कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। और सह समन्वयक गरिमा गंगवार जी हैं। मेरठ की जो हमारी उप जोन समन्वयक हैं श्रीमती सीमा तात्री जी हैं और सह समन्वयक रूपम मित्तल हैं। उप जोन समन्वयक जो है मीना शर्मा जी हैं और सह समन्वयक प्रेमवती उपाध्याय जी हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये जोन और उप जोन समन्वय की हमने बात की। अब ये आवलखेड़ा जोन 1 जो हमने जिसके बारे में आपको बात की, अब इनकी जनपदी समन्वय, इसमें कितने जनपद हैं जोन 1 में? आवलखेड़ा जोन 1 में, जो कि दुर्गा जी को देखना है और क्षमा चौधरी को उनको सहयोग करना है, उसमें आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, एटा, हाथरस, ये सारे के सारे जनपद आते हैं। ये तो देखना ही देखना है, क्योंकि दुर्गा देवांगन जी पूरा महिला मंडल संभाल चुकी हैं, इसलिए इनकी नजर जो है ये आवलखेड़ा जोन 2 पर भी रहेगी। तो उप जोन समन्वयक जो इसके आगरा की जो जनपदी समन्वयक है वो विमलेश भदौरिया जी हैं और जनपदी सह समन्वयक जो है प्रतीक्षा ठाकरे जी हैं। अब इनके पास देखिए 20 सहयोगी हैं, 20 सहयोगी हैं, गांव-गांव जाना है फिर भी कम है और बहुत अच्छे सहयोगी हैं। पूजा तिवारी, गायत्री वर्मा, मंजू मिश्रा, हेमलता, राजकुमारी, मीना, सपना, सुमन शर्मा, मिथिलेश शर्मा, संगीता, बीना परिहार, बीना उप्रेती, चंद्रकांता, दुर्गेश सिंह, अनुराधा तिवारी, राज रानी और कंचन हांडा, अनीता चौहान, ये सारी बेबी भदौरिया, ये सारे सहयोगी यही हमारे जो हाथ पांव हैं, क्योंकि जनपद में जगह जगह जाके ये काम करेंगे। ये और लोग तो करेंगे ही, लेकिन असली में ये गांव गांव भी जाके, हमारे न्याय पंचायतों पे जाके, हमारे ब्लॉक्स पे जाकर के ये सब काम करते हैं, जिसका कि नतीजा हमको मिल करके वो हमारे प्रांतीय समन्वयक के पास आता है। तो आगरा के बाद दूसरा है फिरोजाबाद, जनपदी समन्वयक है मिवला चौहान, सह समन्वयक है सुनीता मना। अब इनके पास देखिए 48 जनपदी सहयोगी है। जरूर ये क्रांति करके दिखाएंगी फिरोजाबाद की हमारी बहनें, क्योंकि इतने सारे नाम अगर हम लेने लगे इसमें 100 स्लाइड्स हैं, क्योंकि आपका जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा जनपद है 72, तो उसको बताने में 20 मिनट ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं। तो उसके लिए तो फिर आपका बहुत 1 घंटे और लग जाएंगे। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि हम सबका नाम नहीं ले रहे हैं तो आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है, आपकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी की हमारी प्रांतीय समन्वय की है। मंजू, पूनम, काजल, खुशबू, सुधा, कुसुमलता, रंजना, अनुराधा, सुमन, निधि, कांता, रेखा, विनीता, वंदना, ये सब मिला करके, नीतू, सुधा बघेल और ये सारी चीजें, सुधा तिवारी, राखी यादव, गायत्री उपाध्याय, ये सब सहयोगी हैं। और सहयोगी जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि काम में मदद करते हैं। इसी तरह से जो तीसरा है हमारा मथुरा में देखिए हमारा सेकेंड जो है शांति कुंज के बाद मथुरा है, लेकिन वहां कितने कम कार्यकर्ता हैं। अब हमारी रुक्मणी शर्मा जी जो समन्वयक हैं और जो हमारी सह समन्वयक शशि शर्मा जी हैं, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारे जो आवलखेड़ा उप जोन की जो हमारी समन्वयक हैं ये, और जो उप जोन समन्वयक हैं
उनको भी काफी काम करना पड़ेगा। और रावलखेड़ा में जा करके वहाँ भाई साहब लोगों से अपने अखंड ज्योति संस्थान में जाके, और ये वैसे ही प्रयास करेंगी जैसा कि हमारी दुर्गा देवांगन जी हमारे रावलखेड़ा में कर रही हैं। तो कुछ ऐसा बने कि यहाँ के भी सहयोगी बढ़ जाएं, न केवल अनीता, शकुंतला जी, बीना, राधा, किशोरी, पुष्पा, उर्मिला, कुसुम इतने ही लोग रह जाएं, बल्कि यहाँ भी लोग बढ़ें और परम पूज्य गुरुदेव की तपस्थली जो है ये मथुरा, उसमें फिर बहुत तेजी से काम शुरू हो जाए। इसी तरह से जो है ये एटा में लक्ष्मी चौहान हमारी जनपदी समन्वयक, शिवानी प्रियदर्शनी सह समन्वयक, और जनपदी सहयोगी आपके यहाँ भी कुछ कम है, 12 ही हैं, तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। और सहयोगी कौन है? श्रीमती सोनी, राधा रानी, मिथिलेश, विमलेश, निक्की, ज्ञानमती, सुमन चौहान, हेमलता, कमलेश, प्रमिला और प्रदुमलता। तो इस तरह से आपके एटा का ये संगठन है। हाथरस की जो जनपदी समन्वयक हैं वो चंद्रकांता शर्मा जी हैं, और उषा पचौरी जो हैं जनपदी से समन्वयक हैं। अब यहाँ 11 जनपदी समन्वयक हैं, सहयोगी हैं। आपको भी थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा, हाथरस अच्छी जगह है। अमिता सिंह, सुधा पाठक, गीता चौधरी, नीलम जायसवाल, प्रदुमलता, कमला देवी, सुनीता, निधि, अमिता, अनु और गुंजन। तो ये तो आपका हो गया आवलखेड़ा जोन 1। अब ये आपका उसमें जो है दूसरा उप जोन है अलीगढ़। अलीगढ़ में 2 आते हैं, अलीगढ़ और बुलंदशहर। तो मंगलेश लता जी नहीं है इसमें। अब जनपदी समन्वय जो अलीगढ़ की हैं वो सुमन बाला शर्मा जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनकी 2 बेटियां भी मिल करके, और सारे जितने हमारे लेक्चर्स होते हैं सब तैयार उन्होंने करा दिए हैं, और ये और इनकी बेटियां हमारे पूरे उसको काम कर रही हैं। और सोनिया सिंह जी जो हैं ये सह समन्वयक हैं, ये भी बहुत काम कर रही हैं। अभी इन्होंने जो चेतना केंद्र है उसमें बहुत बड़ा कार्यक्रम और बहुत लोगों का इन्होंने अपना ये गर्भ संस्कार कराया है और सबको प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया है। तो इस तरह से हमारी बहनें बहुत अच्छा जनपदी काम कर रही हैं। आपके पास बहुत ज्यादा सहयोगी हैं क्योंकि ये दोनों बहनें बहुत एक्टिव हैं। ये अपने क्षेत्र में हैं, सोनिया जी अपने क्षेत्र में हैं, तो 32 सहयोगी हैं। रजनी, अरुणा, शशि, प्रियंका और बिंदु, कविता, राजबाला, प्रेमलता, उमा देवी, पायल, यशोदा, सीमा यादव, मिथिलेश, भारती, सिसोदिया, बहुत सारी बहनें तो ऐसे हैं। और ये सारे के सारा लिस्ट जो है हम आपके प्रांतीय समन्वयक को और जोनल समन्वयक को भेज देंगे, और वो आप लोग की अपनी गोष्ठी करेंगी, अपने अपने उपजोन की गोष्ठी करेंगी, अपने अपने जनपद की गोष्ठी करेंगी, और आप सबको फिर से ये बताएंगी। तो अलीगढ़ के बाद आया आपका बुलंदशहर। बुलंदशहर की जनपदी समन्वयक हैं हमारी कुमकुम सिंह जी, और सह समन्वयक हैं सुषमा तिवारी जी। इनके पास भी बहुत सारे 26 सहयोगी हैं, और भी होंगे, हो सकता है नाम भेजना भूल गए हों तो बाद में भेज दीजिएगा। कुलदीप मित्तल जी, और कुलदीप मित्तल जी तो हमारे बुलंदशहर की शक्तिपीठ ही देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा सहयोग आपको दे सकते हैं कुमकुम सिंह जी को। कीर्ति अग्रवाल, मंजू, सुमन, ममता, रेखा, पिंकी, मुकेश और प्रेमती, बहुत सारे सहयोगी। देखिए सविता चौधरी, मुन्नी पांडे, प्रियंका जी, बहुत सारे। कहाँ बुलंदशहर में बहुत कम काम हो रहा था, लेकिन अब इतने सारे सहयोगी को लेकर के उम्मीद है कि कुमकुम सिंह जी और सुषमा तिवारी जी गांव-गांव तक पहुंचेंगी और इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगी। अब आवलखेड़ा जोन 2 आया जिसमें की झांसी है। तो आपका एक उप जोन कायमगंज है, उसमें आपके 3 जिले हैं, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कासगंज। मैनपुरी तो उसकी जनपदी समन्वयक विनय कुमारी, शोभा सिंह, और जनपदी सहयोगी बहुत कम है, 5 ही हैं केवल मैनपुरी। जबकि आप देखिए वो एक हमारे राजनीति का अड्डा बना हुआ है मैनपुरी, और मैनपुरी बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है और उसमें बहुत अच्छा आपका काम हो सकता है, जिसमें कि सहयोगी कमला मिश्रा, उर्मिला, प्रीति, सत्यवती, सीमा। आपको अपने काम करके और भाइयों को, बहनों को, सबको इसमें जोड़ना पड़ेगा और गांव-गांव तक पहुंचाना पड़ेगा आपके इस कार्यक्रम को, जिसको गुरुदेव ने कहा है कि वो इसी समय होना है। इसी तरह से जो है वो दूसरा है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद की जनपदी समन्वयक सरिता दुबे और जनपदी सह समन्वयक मंजू राठौर,
और जनपदी सहयोगी केवल 9 हैं। आपको भी इसमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। संध्या, ममता, प्रतिमा, अनुपम, गीता, शशिकला, प्रतिमा, संत कुमारी, सुमन जी। बहुत अच्छा काम होगा फर्रुखाबाद में, बहुत ध्यान से बहनें काम करती हैं। उसके बाद कासगंज, कासगंज तो हमारा बहुत पुराना गायत्री परिवार की जगह है। वहाँ 12 जनपदी सहयोगी हैं और रमा देवी जी जनपदी समन्वयक, कुमकुम गर्ग जी जो है सह समन्वयक, और उन्होंने राधा, राजकुमारी, सोनी, ममता, रमा, प्रीति, सुनीता, अंजू और ये सब, उर्मिला, सपना, राममूर्ति और हंसती, इनका सबका नाम दिया है। और उम्मीद है कि इनके पास और नाम होंगे और वो काम में इनके सहयोग करेंगे। कासगंज हो गया। अब उप जोन जो है झांसी जनपद आया। झांसी उप जोन में 4 हमारे पास 5 हैं बल्कि जिले, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, जालौन। तो यहाँ जो झांसी है, वहाँ की जो भी झांसी की रानी थी, यहाँ की तो दिव्या उक्सा और पुष्पा शिवहरे को बिल्कुल रानी की झांसी की तरह से कौन काम कर रहा है, ये हमारी किरण श्रीवास्तव जी। ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पूरे झांसी उपजोन को संभाला हुआ है और ये दोनों बहनें अब झांसी को संभाल रही हैं, जनपद को। और इनके पास 13 सहयोगी हैं, निर्मल, उषा, सुनीता, उमा, सरोज, कविता, रजनी, शिवा और रामदेवी, किरण, ममता, राजकुमारी। देखिए, गांव तक जाना है तो आपको कम से कम बहुत ज्यादा लोगों को तैयार करना पड़ेगा, तो इतने से ही संतोष मत करिए, गांव गांव तक आपको संगठन बनाना है। तो उसके बाद जो है ललितपुर में जनपदी समन्वयक संगीता श्रीवास्तव और सह समन्वयक दीपमाला झा। इनके पास 12 सहयोगी हैं, अमर सिंह जी हैं इसमें, सावन, गायत्री, सोना, मीरा, उमा, रेखा, शैलजा, साधना जी, चेष्टा, मीना और शशि जी। ललितपुर भी तो अच्छी जगह है, यहाँ भी आपको अभी अपने कार्यकर्ताओं को काम कराना है। और महोबा में मधु पाटकर जी और निधि गुप्ता जी। बहुत कम सहयोगी हैं, अब काम बनेगा तो काम बढ़ेगा, तो सहयोगी मिलेंगे और सहयोगी से संगठन बनेगा और आप लोग सब मिल करके और हमारी किरण श्रीवास्तव जी भी मिल करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अब हमीरपुर, रानी गुप्ता जो है हमारी जनपदी समन्वयक हैं, सह समन्वयक ममता भदौरिया, सहयोगी इनके पास 11 हैं, फिर भी ज्यादा हैं। कुसुम, शांति, आशा, अरुणा, सुशीला, राम सखी, मीना, संगीता, प्रभा, विमला, माला, ये सारी सहयोगी हैं। अभी और भी बहुत काम करना है हमीरपुर में। जालौन में हमारी जनपदी समन्वयक है रश्मि शुक्ला जी और जनपदी सह समन्वयक है रीता श्रीवास्तव जी। इनके पास 11 सहयोगी हैं। डॉक्टर RS अग्रवाल जी हैं, कृष्णा गुप्ता हैं, अरुणा सक्सेना, मंजू, गायत्री और मंजू दुबे, बबली, निरुपमा, अनिल, शिवकांति और गायत्री श्रीवास्तव। इसके बाद फिर आएगा आपका दूसरा जोन, अयोध्या जोन, जो सबसे इम्पोर्टेंट जोन आजकल चल रहा है अयोध्या का। तो अयोध्या जोन 1 के हमारे जो भाई भी यहाँ बैठे होंगे जोन के प्रभारी, वो AGSP को बहुत मदद कर रहे हैं, वो सारे नाम उन्होंने भी हमको भेजे थे। तो यहाँ के जो 3 जिले हैं, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, और अमेठी बड़ा इम्पोर्टेंट आप सभी जानते हैं क्यों है, और सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ 2 और जिले हैं। सुल्तानपुर में जनपदी समन्वयक आशा श्रीवास्तव जी हैं और श्रीमती सरोज सिंह जो हैं ये सह समन्वयक हैं। इनके पास 22 जनपदी सहयोगी हैं, माया, स्नेहलता, विद्योत्मा, निशा, बिंदु, ममता, सावित्री, सुरभि, निर्जा, शशि, सद्भावना, मंजू, उषा, ब्रज कुमारी और आराधना, कमलेश, दीपा, सृष्टि, ज्योति, मीना और ऋचा। हाँ, तो सुल्तानपुर में भी गुरुदेव ने बहुत सुल्तानपुर का नाम लिया था और उनका नाम लेते थे गुरुदेव सक्सेना जी का, और उसी घर में हमारी प्रज्ञा सक्सेना रही है। प्रज्ञा सक्सेना वहाँ की बहू है सुल्तानपुर की। तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है। इनके पति भी युवा संगठन को संभाल रहे हैं और जरूर ये सुल्तानपुर में बहुत अच्छा काम होगा। इसके बाद प्रतापगढ़ बहुत स्लो है, यहाँ का काम बहुत ढीला ढाला है क्योंकि यहाँ कोई संगठन नहीं था।
फिर यहाँ का संगठन बनाने के लिए ये लोग तैयार किए गए, जहाँ श्रीमती शकुंतला सिंह जी हैं, ये हमारी प्रोफेसर थी, अब रिटायर हो गई हैं, तो उन्होंने कहा हमें सहयोगी बना दीजिए, तो उनको सहयोगी बना दिया। और वहाँ जनपदी समन्वयक जो है अवनी चंद उपाध्याय जी हैं, जो बहुत ज्यादा जोश वाले हैं और बहुत ज्यादा भाग दौड़ करते हैं, ये जरूर इस संगठन को बढ़ाएंगे और प्रतापगढ़ को भी आगे बढ़ाएंगे। फिर भी इन्होंने 51 नाम दिए हैं जनपदी के, तो जरूर 51 नाम दिए हैं, तो ये सहयोग ले करके शकुंतला बहन जी और अवनी चंद जी इस काम को बढ़ाएंगे। चंद्रिका सिंह जी जो हमारी गायत्री शक्तिपीठ प्रतापगढ़ के प्रमुख ट्रस्टी हैं, यहाँ आते रहते हैं। महादेव दुबे जी जो भी ट्रस्टी हैं, सीमा, धर्मवीर सिंह जी, कमला श्रीवास्तव, अशोक कुमार तिवारी, सावित्री वर्मा, शिव गोविंद वैश्य, प्रज्ञा सरोज, सुनीता प्रजापति, नीतू सिंह, सारिका सिंह और शशि शर्मा, सरिता जायसवाल, श्रीमती अतुल खंडेलवाल जी की वाइफ, मंजू जायसवाल, प्रियंका, मंजू, नीलू, गीता यादव, ललिता देवी, राजेंद्र प्रसाद पांडे, चंपा, आरती, शीला, विनीता, मिथिलेश, शशि शर्मा, राम आश्रय त्रिपाठी, सुमन श्रीवास्तव, राजू द्विवेदी, रेखा सिंह, लवलेश सिंह, तुलसी राम शर्मा जी, अरुण सिंह, प्रतिभा, कुमकुम देवी, शकुंतला देवी, सुशीला, रेखा, चंद्र, गिरीश चंद्र जी, उषा, अन्नपूर्णा, निष्ठा, रूपम, प्रीति, शशि और अर्चना और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो अब ये इतने सारे हैंड्स मिले हैं इन दोनों लोगों को, जरूर इसको आगे बढ़ाएंगे। और इसकी जो हमारी उप जोन समन्वयक नूतन सिंह जी हैं और नीना श्रीवास्तव जी हैं, इनकी देखभाल में ये जो है ये प्रतापगढ़ भी आगे आएगा, ऐसा उम्मीद है। अब अमेठी की हमारी बहन जो है जनपदी समन्वयक सरिता सिंह हैं और गीता दुबे जो है वहाँ की सह समन्वयक हैं। जनपदी समन्वयक सहयोगी इनके 14 हैं, राधे श्याम त्रिपाठी जी, इंदिरा देवी, पूनम, संगीता, अभिलाषा, विजय, नम्रता, देवसरी, संगीता, नीलम, श्रद्धा, रूपम, गायत्री शर्मा और सुनीता सिंह जी अमेठी। ये आपका सुल्तानपुर उपजोन हो गया। अब बहराइच भी थोड़ा ढीला ढाला है, जबकि गुरुदेव ने बहराइच में बहुत बड़ा काम वहाँ के लोगों ने किया, बड़ी किताबें भी लिखी वहाँ के एक समय था। अब वहाँ का जो उपजोन हमारी शशि पांडे जी और विष्णु पाठक चलाएंगे उसको। और बहराइच की जो हमारी समन्वयक हैं जनपदी मंजू सिंह हरिहर जी हैं, और मंजू सिंह हरिहर जी शक्तिपीठ पे रहती हैं, बहुत अच्छी महिला हैं और बहुत काम करती हैं। हमें उम्मीद है कि वो सबसे तालमेल बिठा करके और हमारे बहराइच को भी आगे बढ़ाएंगी, जो कि परम पूज्य गुरुदेव का एक बहुत ही प्यार वहाँ मिलता था लोगों को। और राधा पाठक जनपदी समन्वयक हैं, राधा पाठक जी। इसके बाद इनके पास 25 जनपदी सहयोगी हैं, प्रभावती, ममता रस्तोगी, कांति मिश्रा जी, साधना, केसरी, रेखा, मीनू, नीलम, सुनीता, ममता, मधु, मिथिलेश, रंजना, उमा, जयप्रकाश, मंजू, वंदना, मंजू श्रीवास्तव, दीपक कुमार, शशि सिंह, ममता रस्तोगी, रंजना, सुमन और रंजना सिंह और अनुराधा। तो इस तरह से आपका बहराइच जो है वो भी आगे आएगा। और अब बलरामपुर की जो जनपदी समन्वयक हैं वो श्रीमती नीलम वर्मा, सह समन्वयक के कश्यप, और जनपदी 8 सहयोगी इनके पास हैं, इनको बढ़ाना पड़ेगा। सतीश चंद्र मिश्रा, मीरा मिश्रा, डॉक्टर मही कीर्ति, ये भी अच्छी डॉक्टर हैं, ये बहुत समयदान शांति कुंज दिया इन्होंने 2 साल का। राजकरण परिव्राजक हैं यहाँ के, बहुत काम कर रहे हैं। राम दुलारी, पूनम, रानी मिश्रा, नीलू। अब बलरामपुर वाले से रिक्वेस्ट है नीलम वर्मा और के कश्यप से कि अपने यहाँ अपनी टीम को बढ़ाएं और इसको आगे बढ़ाएं। इसके बाद श्रावस्ती, नीलम देवी उसकी जनपदी समन्वयक, आरती शुक्ला सह समन्वयक, केवल 5 जनपदी सहयोगी हैं, ये आपको बढ़ाना पड़ेगा। जानकी देवी, मालती देवी, विमला देवी, दधी बल सिंह जी और सरोजनी श्रीवास्तव।
इसके बाद लखीमपुर खीरी में मधु तिवारी जी जो हैं वो जनपदी समन्वयक हैं, और सुगंधा शुक्ला जी जो सह समन्वयक हैं, और इनके पास 13 सहयोगी हैं। अब ये जरूर बढ़ेंगे। केशर शुक्ला जी, निर्मला देवी, आनंद शुक्ला, पल्लवी, परबीता, सुमन, सावित्री, कुलदीप, उत्कर्ष, अनुराग, अजय, सरोजनी और प्रिय रंजन। इसके अलावा जो है अब ये जो है आपका जनपद लखनऊ, जनपद उपजोन लखनऊ में आपके 5 जिले आते हैं, लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, रायबरेली और सीतापुर। तो लखनऊ की जो हमारे समन्वयक हैं, जनपदी समन्वयक विकेशी शर्मा जी हैं और सह समन्वयक पूनम शर्मा जी हैं। इनके पास बहुत ज्यादा सहयोगी हैं क्योंकि लखनऊ 7 जोन में बटा है और ये 7 जोन के इतने ज्यादा नाम आए हैं। अब 52 नाम तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन उस शुरू के और अंत के पढ़ लेंगे। कौन है? रेखा त्रिपाठी, मीना सिंह, सविता सिंह, मंजू, पूनम और सुनीता, मंजू शर्मा, सुषमा, रंजनी, ये 7 जोन के लोग हैं। ये हम भेज देंगे। और हमारी रीता सारस्वत जी से निवेदन है कि जिस जिस जोन के जो लोग हैं उनका हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन भी इन तक पहुंच जाए ताकि ये बहन भाई जिन्होंने अपने नाम दिए हैं अलग अलग शक्तिपीठ की, क्योंकि लखनऊ में बहुत सारी शक्तिपीठ हैं, प्रज्ञापीठ हैं और चेतना केंद्र भी शायद बन गया है, तो इस तरह से आप हर जगह इसको भेज सकती हैं। हरदोई में जो है रेखा त्रिपाठी जी हमारी जनपदी समन्वयक हैं, नीमा सिंह उनकी सह समन्वयक हैं, 13 सहयोगी हैं, अलका, नीतू, ऋतु, शकुंतला, गीतांजलि, उर्मिला, रागिनी, विमला, अंजलि, सुबोध, नीलम, ऋचा और मंजू देवी। इसके बाद बाराबंकी की जनपदी समन्वयक कौशल्या सिंह और सह समन्वयक सुषमा श्रीवास्तव। 22 जनपदी हैं सहयोगी, किरण, सुधा, निर्मला, अमित, केश, गिरिराज सिंह, पूनम, सबिता, कनकलता, शिखा, चित्रा, आभा, किरण, चंद्र, कांता, साधना, अनुराधा, प्रज्ञा, नीलम, हेम, मीना, प्रियंका और शांति दीक्षित। तो इस तरह से ये आपका बाराबंकी। अब रायबरेली की जनपदी समन्वयक मीना सिंह जी, हरिकांत शर्मा जी उनके सह समन्वयक हैं, 12 सहयोगी हैं। तो प्रतिमा सिंह सहयोगी हैं, शारदा, मीरा, प्रेमा और बसंत, विमला, उषा, विमला, प्रेमा सिंह, ओम प्रकाश झा, शालिनी टंडन, प्रतिमा सिंह, रमा, उषा, मीरा। अब आया आपका सीतापुर की जनपदी समन्वयक मंजू सिंह भदौरिया, किरण शुक्ला और सहयोगी 18 हैं, गंगा सागर वर्मा जी, सुषमा, गीता, अर्चना, ओम कुमारी, प्रज्ञा शुक्ला, रूपा, पूनम, सरोज, ललित, रमाकांत, आरती, अजय शंकर, कमलेश, पुष्पलता, रामू, सचेंद्र और अवधेश जी। अब इसके बाद आवल खेड़ा कैसे उपजोन अयोध्या है। आवल खेड़ा नहीं आगे कर दीजिए, आगे से अयोध्या है बस। अच्छा वो गलत लिख गया है। ये आपका ये है अयोध्या जोन 2, ये गलत लिख गया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ भी आवल खेड़ा आ गया। तो ये आपका है अयोध्या जोन 2। तो यहाँ की जोनल समन्वयक नीरू तिवारी हैं और जोनल सह समन्वयक आराधना पूटिया जी हैं। अयोध्या उप जोन में आता है अयोध्या, गोंडा, बस्ती, अम्बेडकर नगर। तो यहाँ पे जो है उप जोन समन्वयक जो हैं इनकी शिखा अग्रवाल जी हैं, अभी हमने आपको बताया था, और सह समन्वयक कुसुम अग्रवाल जी हैं। तो अयोध्या की जो जनपदी समन्वयक हैं वो श्री मुकेश श्रीवास्तव जी हैं। ये बहुत इसमें प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे नाम दिए थे। माधुरी तिवारी जी सह समन्वयक हैं और 24 इनके पास सहयोगी हैं। और अयोध्या को हमको बिल्कुल मंथन करके, क्योंकि भगवान राम की जन्मस्थली है तो आत्माएं अच्छी हो सकता है वहां पे आए, तो इसलिए आपको जन जन तक जाकर के कोई ऐसा बच्चा ना आए जो कि वो भगवान राम की
के कण से ना पैदा हुआ हो। रेणु वर्मा, कंचन, ललिता, रेखा, मालती, कंचन, शीला, कुशला, कांति, दयानंद, व्यासमती, ललिता, अन्नपूर्णा, सुनीता, विपिन, सरोज, रेखा और मीना, अजय, आराधना, ममता, किरण सिंह, विद्यावती और सुमन देवी, ये हमारी अयोध्या की सहयोगी बहनें भाई हैं जो कि इस काम को करेंगे। इसके बाद गोंडा, गोंडा में विजय लक्ष्मी पांडे जनपदी समन्वयक और सह समन्वयक नीलिमा दीक्षित जी, और 7 सहयोगी हैं गोंडा में, बहुत कम है। नारिता देवी, गीता भट्ट, राजश्री सिंह, करुणा शुक्ला, निर्मला सोनी, ममता सिंह और प्रेम कला। विजय लक्ष्मी जी को और नीलिमा जी को बड़ी मेहनत करनी है और शिखा अग्रवाल जी को भी योगदान देना है, कुसुम अग्रवाल जी को, ताकि ये गोंडा भी एक्टिव हो जाए हमारा। अब बस्ती, बस्ती में एक भी नाम नहीं आए थे, लेकिन वहां के बस्ती की शक्तिपीठ से प्रयास किया गया, तो बस्ती को, क्योंकि वहां दो टाइप के लोग हैं, जब 2 होते हैं तो 2 में डिवाइड कर दिया जाता है और दोनों अपना अपना काम करते हैं। फिर क्या होता है, दोनों प्रतिस्पर्धा जागृत हो जाती है, हम ज्यादा करेंगे, हम ज्यादा करेंगे। इसलिए बस्ती को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक बस्ती शक्तिपीठ और एक गायत्री परिवार कुछ है बस्ती। तो ये बस्ती 1 में जो है वो राम प्रसाद त्रिपाठी जी जो हैं वहाँ के, जो हमारी शक्तिपीठ है उसके ये अपने शक्तिपीठ के वो हैं, ट्रस्टी हैं और ये जनपदी समन्वयक भी हैं, और स्वामी दयाल तिवारी जी जो हैं उनके सह समन्वयक हैं। भवन संस्कार कराएं, भवन संस्कार आज कराएं बस्ती। हाँ करा, वो बता दिया। तो इन्होंने ही 52 संस्कार आज कराए। पहली बार इनको कार्यक्रम दिया गया था राम प्रसाद त्रिपाठी जी को, और इन्होंने शिखा अग्रवाल जी के सहयोग से अपने यहाँ 52 सहयोग कराए और प्रशिक्षण भी अब ये देंगे, अपने यहाँ तैयार कर रहे हैं। इन्होंने पूरा कहा है कि शक्तिपीठ में हमने वो स्क्रीन लगा दी है और ये सब काम करेंगे। स्वामी दयाल जी वहाँ के परिव्राजक हैं, ये भी बड़े एक्टिव हैं, और ये 14 जनपदी सहयोगी कपिल देव मिश्रा, श्याम देव पांडे, जय प्रकाश नारायण सिंह, निर्मला सिंह, रेखा चौधरी, विजय लक्ष्मी पांडे, कांति चौरसिया, डॉक्टर ऋचा शुक्ला जी। डॉक्टर ऋचा शुक्ला जी भी हमारी गायत्री परिवार की बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, जो कि हमारे सुल्तानपुर महिला चिकित्सालय में पोस्टेड हैं, फिर भी वो बस्ती में आके अपना योगदान देती हैं। कविता दुबे, उपेंद्र उपाध्याय, निशा उपाध्याय, विशाल तिवारी, हरिशंकर शुक्ला जी, आदित्य त्रिपाठी जी। ऋचा शुक्ला जी के पिताजी जो हैं उनका नाम है रामचंद्र शुक्ल जी, जो कि हमारे मिशन के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, परम पूज्य गुरुदेव से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और जो कि एक भविष्यवक्ता भी है। और बस्ती 2 में जो हमारे काम कर रहे हैं वो उसके जनपदी समन्वयक हैं रामनाथ विश्वकर्मा जी, और उनकी जो सहयोगी हैं वो चंचलावती जी हैं। तो इस तरह से हमारे रामनाथ विश्वकर्मा जी भी बहुत काम कर रहे हैं। वो अपनी तरह का काम कर रहे हैं, वो लोग अपनी तरह का, लेकिन बहुत अच्छा काम चल रहा है। 6 जनपदी सहयोगी हैं। डॉक्टर राम प्रकाश वर्मा जी से हमारी खुद बात हुई, ये MBBS डॉक्टर हैं और ये डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं ये हमारे रामनाथ विश्वकर्मा जी को और मिठाई लाल चौधरी जी को, जो कि बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और काम अच्छा कर रहे हैं। सूर्य प्रभा जी और चौधरी जगराम, राम प्रताप और मनोज सिंह जी। तो इस तरह से बस्ती 2। अब आपका आया अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर के जनपदी समन्वयक महेश प्रसाद विश्वकर्मा और जनपदी सह समन्वयक इंदु श्रीवास्तव जी, और इनके पास 8 सहयोगी हैं, शारदा देवी, वसुंधरा, बिंदु लता, मनोरमा, सरोज, शशि, चंद्रकांता और राजनावती। तो इस तरह से अम्बेडकर नगर में इसको भी आगे बढ़ाना है। उन्नाव में तो हमारी शक्तिपीठ है, लेकिन पता नहीं इनके सहयोगी क्यों कम हैं। मालती मिश्रा जी जो हैं हमारे जनपदी से समन्वयक हैं, और सह समन्वयक दीनू शुक्ला जी हैं आपके सहयोगी, और आपका काम बहुत तेज बढ़ना है क्योंकि वहाँ हमारी शक्तिपीठ है। मालती शुक्ला, मीरा, अंजू, आशा, मालती, जया, रानी त्रिपाठी, उषा सिंह और सीता द्विवेदी। मतलब शक्तिपीठों के माध्यम से हम जितने भी बहनें आती हैं, जो भी है हमारी शक्तिपीठ है और प्रज्ञापीठ है, यहाँ पे ये कार्यक्रम
शिक्षण का केंद्र, जैसा कि गुरुदेव का हमने आपको सुनाया, ये शिक्षण का केंद्र, यहाँ से हमारे शिक्षक तैयार होंगे और शिक्षक निकलेंगे जो कि जा जाके जगह जगह ये शिक्षण देंगे। अब कानपुर शहर जहाँ की हमारी डॉक्टर सारस्वत जी हैं, और सारस्वत जी ने बहुत अच्छा कानपुर को अपना संगठित किया है। वहाँ का जनपदी समन्वयक जो शहर है वो है मधु गुप्ता जी, और सह समन्वयक है रेखा श्रीवास्तव जी। इनके पास देखिए 26 जनपदी सहयोगी हैं, लेकिन कानपुर को देखते हुए फिर भी कम है। दिशा कुशवाहा, सुनीता, ज्ञानेन्द्री, मंजू श्रीवास्तव, मुन्नी, पद्मा और सुमन, आरती, रीना, ममता, सूरजमुखी, सरला, सुमन वर्मा, कल्याण, पद्मा, सचान और सरला श्रीवास्तव, माया, और माया जी एक और हैं, उषा, नीलम वाजपेयी, शकुंतला, उर्मिला, ऊठा राठौर, गीता देवी, सृष्टि वाजपेयी, लल्ली। और ये समझ लीजिए कि कानपुर शहर में हमारी संगीता बहन जी की प्रयास से और परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, वहाँ के जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हमारे एक तो सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है AGSP का, और एक एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है, जिसमें वहीं की बहनें, उन्होंने हमारी संगीता जी ने वहीं के बहनों को, वहीं के भाइयों को ट्रेन कर दिया है, और वही वो लेक्चर ले रहे हैं। आप सोचिए, साल भर का कोर्स है और हमारे भाई बहन वहीं के लोकल इस काम को कर रहे हैं। ये अपने में एक बहुत बड़ा क्रेडिट का काम है। और कानपुर देहात में सरिता कटियार जी, विमला कटियार सहयोगी हैं, इनके 10 जनपदी सहयोगी हैं। बढ़ाना पड़ेगा, माया, किरण, राधा, गीता, कमला, ममता, कुलदीप, राधा, सरिता और सुनीता। इसके बाद औरैया शशि प्रभा द्विवेदी जनपदी समन्वयक, और ममता सक्सेना सह समन्वयक, रमा सेंगर सहयोगी, सुमन गुप्ता, जनक दुलारी, सरोज और नीलू, सुमिता, सुमन और उषा। तो ये औरैया में भी काम तो हो रहा है, लेकिन नाम कम आए हैं, हो सकता है ना दे पाए हों। फतेहपुर में आशा त्रिपाठी जो है हमारी जनपदी समन्वयक, सुनीता गुप्ता सह समन्वयक, और जनपदी सहयोगी 14 हैं, सावित्री, लक्ष्मी, शकुंतला, सुशीला, रेखा, प्रेम रानी, कुसुम देवी, शशि, निष्ठा, अर्चना, रूपम, वंदना, प्रीति और कमलेश। उसके बाद इटावा में बहुत कम लोग हैं, इटावा में काम बहुत करना है। विजय सिंह जी जो को, उनको, और रेखा तिवारी जी को जो कि जनपदी समन्वयक और सह समन्वयक हैं, और उनके सहयोगी केवल कांति श्रीवास्तव और कुमारी कंचन सिंह जी हैं। वहाँ के जो हमारे जोन प्रभारी हैं, मतलब कि जो हमारे यहाँ का मेन जोन है, उसके जो प्रभारी हैं, उनको भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा, ताकि इन लोग के माध्यम से ये काम बढ़ने लगे। कन्नौज में माधुरी सिंह जनपदी समन्वयक, गुड्डी गुप्ता जो है सह समन्वयक, और 22 सहयोगी, सीमा, ज्ञानवती, रामा, राम जानकी, कुसुमा, माधुरी, सरिता, पद्मा और सुमन, सुनीता, तोमर, उषा, बहुत सारी बहनें हैं। वाराणसी जोन 1 में जो है, ये हमारी वाराणसी आता है, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर। अब वाराणसी की जो जनपदी समन्वयक हैं वो पुष्पा रानी जी हैं, और ज्योति प्रभा राय जी हैं, ये सह समन्वयक हैं। और अब इनके जनपदी समन्वयक बहुत कम हैं। अनिलेश तिवारी जी बहुत अच्छे हैं, हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पढ़े हुए छात्र हैं, और ये बहुत काम कर रहे हैं अपने प्रज्ञा पुराण के माध्यम से, चाहे जैसे, और गर्भ संस्कार के ये गर्भ संवाद भी पढ़ाते हैं। पुष्पा श्रीवास्तव, रागनी सिंह, रान श्रीवास्तव, गंगाधर उपाध्याय भाई साहब, ये तो बहुत हमारे जोनल सह समन्वयक भी हैं। रमेश चंद साहू जी। तो ये वाराणसी में, अब आपका वाराणसी बहुत बड़ा क्षेत्र है, और ये मोदी जी का क्षेत्र है, और जहाँ गंगाधर चौधरी जी जहाँ के हैं, अर्चना मिश्रा जी तो खैर चंदौली की हैं, तो वहाँ आपको ये बहुत सारे लोग मिलेंगे, और आपकी 2-2, 3-3 शक्तिपीठें हैं, वहाँ जरूर ये काम बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद शांति कुंज आपसे करता है। चंदौली में जहाँ की अर्चना मिश्रा जी हैं, वहाँ की जनपदी समन्वयक सुमन दीक्षित, और सह समन्वयक भगवान दास जी। इनके पास 16 ही नहीं, कम से कम सैकड़ों जनपदी सहयोगी हैं, और वो इन्होंने नाम दिए हैं, सबका नाम तो नहीं पढ़ा जा सकता है, तो ये अपने सहयोगियों को बता देंगी। संगीता जी, सुनीता, सावित्री, राधिका, सरोज, शकुंतला, प्रदीप, कमला, यमुना, बहुत सारे सहयोगी हैं इनके पास। उसके बाद फिर
पूनम वाराणसी की जो है सोनभद्र में जो है वो जनपदी समन्वयक सरिता जायसवाल और उनकी सहयोगी सरोज जी हैं। और ये आपके पास बहुत कम सहयोगी हैं सोनभद्र में, बाबी पांडे और सर्वेश पांडे, आपको देखना पड़ेगा। और सोनभद्र के हमारे जोनल समन्वयक जो भाई लोग हैं उनको भी देखना है कि ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आओ गढ़े जो है वही है जो पुंसवन संस्कार, जो लोग संस्कार कराते हैं वो इसमें सहयोग कर सकते हैं। अब मिर्जापुर में जनपदी सहयोगी जो हैं समन्वयक हैं इंदु मिश्रा जी और सह समन्वयक हैं विष्णुकांत श्रीवास्तव जी। एक नाम केवल सहयोगी का आया, जबकि मिर्जापुर बहुत पुराना जिला है। तो यहाँ के जो हमारे प्रभारी हैं मिर्जापुर जनपद के, आपके जो हमारे मेन जोन के हैं, तो उनको भी यहाँ पे बहुत सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्ति निर्माण का गर्भ से ही अच्छा बनाना है। तो इसमें सभी भाइयों बहनों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। भदोही में पूनम श्रीवास्तव जनपदी समन्वयक, पूनम उपाध्याय सह समन्वयक और जनपदी सहयोगी केवल 2 नाम आए हैं, राधे श्याम उपाध्याय और मनोज श्रीवास्तव। यहाँ भी वही है और यहाँ भी वैसे ही काम करना है। जौनपुर भी बहुत पुराना जिला है। यहाँ चंद्रकला चौबे जी जनपदी समन्वयक, सह समन्वयक हरिशंकर श्रीवास्तव जी और कंकलेश सिंह जी, त्रिभुवन पांडे और शिव गोविंद यादव जी ये सहयोगी हैं। अब ये सब मिल करके जौनपुर के गांव तक ये काम करना है उनको, और ये ढूंढेंगे कि कौन लोग इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है जौनपुर के गांव के लोग जो काम को कर रहे हैं। इसके बाद चित्रकूट जनपद आया आपका। तो चित्रकूट जनपद जो है ये आपका, हाँ, चित्रकूट जनपद में उपजोन चित्रकूट में आपके 4 जिले हैं, चित्रकूट, इलाहाबाद, कौशाम्बी और बांदा। तो चित्रकूट में सविता तिवारी जी जो हैं वो जनपदी समन्वयक हैं और सह समन्वयक उनकी जो हैं कल्पना करवरिया जी हैं, और जबकि सुधा तिवारी जी उपजोन समन्वयक हैं और डॉक्टर राम नारायण त्रिपाठी जी सह समन्वयक हैं। आपके पास बहुत सारे सहयोगी हैं 27, और इनका सबका नाम आपके पास जाएगा, आप सबको दीजिएगा। इसके बाद फिर आपका दूसरा है कौशाम्बी, इलाहाबाद को प्रयागराज नाम दे दिया गया है। यहाँ की जनपदी समन्वयक जो है वो शैल जायसवाल जी हैं, हमारी बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और वेदमती जी जो हैं इनकी सहयोगी हैं, सह समन्वयक हैं, और इनके पास बहुत सारे हैं जिनके नाम हम नहीं लिख पाए हैं, और 31 जनपदी सहयोगी हैं जो कि हमारे इलाहाबाद को आगे बढ़ाएंगे जब इनका प्रशिक्षण अच्छे से हो जाएगा। तो प्रशिक्षण एक बार शांति कुंज से भी सबका होगा, और एक बार फिर आपके उप जोन और जोन स्तर पर भी होगा, और आपके प्रांत की जो हमारी समन्वयक हैं वो बहनें और हमारे भाई संजय जी मिल करके आपके जोन वाइज, उप जोन वाइज जो है इस कार्यक्रम को प्रशिक्षण का रखेंगे। अब उसके बाद कौशाम्बी, वहां जनपदी समन्वयक हैं प्रेमलता अग्रहरी और शिखा देवी कुशवाहा सह समन्वयक, और उनकी सहयोगी केवल 1 हैं, लेकिन इसको उनको बढ़ाना पड़ेगा। सुधा तिवारी जी और राम नारायण त्रिपाठी जी इसमें मदद करेंगे। उसके बाद बांदा, राम जानकी शुक्ला जो है जनपदी समन्वयक, सरोज सिंह जी सह समन्वयक और 17 इनके सहयोगी हैं। वाराणसी जोन 2 में आपके आते हैं गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। कुसुम यादव जी को खूब काम करना पड़ेगा क्योंकि इनके पास बहुत सारे जिले हैं उप जोन में, और डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी जी को। गोरखपुर की जो जनपदी समन्वयक है किरण शुक्ला, चंदा यादव जो है सह समन्वयक हैं, 16 इनके पास जनपदी सहयोगी हैं। अजय जी, केशव गुप्ता, गणेश यादव, कांति कुसुम, उमेश चंद, सीमा, अनुराधा, हरि प्रकाश खरे, राम आश्रय, गीता पांडे, उषा, श्री राम गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, विमला और विश्वनाथ जी। देवरिया में शकुंतला दीक्षित जी जो हैं जनपदी समन्वयक, सह समन्वयक रेणु श्रीवास्तव, सहयोगी 8, बाबू, इंदु, अक्षय, श्रीमती देवी, अन्नपूर्णा, रेखा, ओम प्रकाश जी और सुशील देवी जी। कुशीनगर की जनपदी नील कमल अग्रवाल और रेणु देवी उनकी सह समन्वयक। 13 इनके पास सहयोगी हैं कुशीनगर में। अच्छा है, धीरे धीरे बढ़ेगा।
उसके बाद महाराजगंज में पुष्पा देवी जनपदी समन्वय सह समन्वयक प्रियंका नायक। 12 आपके पास जनपदी सहयोगी हैं, अच्छा है, लेकिन फिर भी गांव तक जाना है तो उसके लिए बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद सिद्धार्थ नगर, और इसमें जो जनपदी समन्वयक है अशोक त्रिपाठी जी, सह समन्वयक इंद्रावती गुप्ता, 6 सहयोगी हैं सूर्य प्रकाश, विजय, सुशीला, किरण, साधना और महादेव जी। और यहाँ पे और भी लोग काम कर रहे हैं शक्तिपीठ पे, उनका नाम भी आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर आया आपका संत कबीर नगर। संत कबीर नगर की जनपदी समन्वयक शशिकला श्रीवास्तव और सह समन्वयक कमला ओझा, और 5 आपके जो है ये सहयोगी हैं। इस तरह से हमारा उप जोन गोरखपुर जो है उसमें जो जितने लोग हैं उनका ये नाम आया। इसके बाद उप जोन आजमगढ़, जिसमें कि आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर 4 जिले हैं। और आजमगढ़ में जनपदी समन्वयक शकुंतला गुप्ता, विद्या देवी सह समन्वयक और 15 जनपदी सहयोगी कमला, वेदांती, कमला मौर्य, प्रीति त्रिपाठी, उषा सिंह, रेणु, कुंती, अंबिका, कंचन, आशा, सरिता, राधा, नमस्कार, सिधारी और ललिता, सुनीता, ये लोग हैं। उसके बाद मऊ में मधुलिका सिंह जो है जनपदी समन्वयक हैं, सह समन्वयक वंदना सिंह जी, आप लोगों को और हमारी प्रियंका श्रीवास्तव, प्रेमलता राय जी को मऊ में बहुत काम करना है। और हमारे जो वहाँ के जोन प्रभारी हैं उनको भी मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि इनके पास एक ही सहयोगी हैं। अब बलिया में हमारी जो है जनपदी समन्वयक मीणा कुमारी श्रीवास्तव जी और सह समन्वयक तारा गुप्ता, 10 जनपदी सहयोगी हैं बबीता, धर्मशीला, मुन्नी, विजय लक्ष्मी, हेमवती, माधुरी, वीरेन, लालमुनि और मृदुला शंकर जी। गाजीपुर में तो बहुत काम हो रहा है, पता नहीं क्यों सहयोगी कम दिखे। सहयोगी केवल क्षितिज और मनीषा हैं, जबकि हमारी जनपदी समन्वयक जो है नीतू सिंह है और सह समन्वयक रूली सिंह है। गाजीपुर एक क्रांतिकारी क्षेत्र है और यहाँ गुरुदेव का अगर मैसेज नहीं अच्छे से पहुंचता है तो क्या गाजीपुर में हमारी अच्छी आत्माएं नहीं आएंगी? जरूर आएंगी। उसके लिए हमारे जो भाई लोग हैं वो भी प्रयास करेंगे, जो हमारे जोन के प्रभारी हैं। अब आया आपका मुरादाबाद जोन, ये शायद लास्ट जोन है। तो मुरादाबाद जोन 1 में जो है वो हमारी उप जोन समन्वयक सोहन वीरी जी हैं और डॉक्टर शारदा मिश्रा जी उप जोन समन्वयक हैं, सह समन्वयक हैं। जनपद बिजनौर में सुधा राठी जी जो हैं ये हमारी बहुत क्रांतिकारी बहन है, जो कि पूरा, और इनके पति जो है हमारे यहाँ पूरे यूनिवर्सिटी का पूरा देख रहे हैं, भोजनालय, हमारे बच्चों को बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं और बच्चे बड़े प्रसन्न रहते हैं। सुधा राठी जी अपने महिलाओं को, महिला मंडल को पूरे वहां जगह रखा है पूरे क्षेत्र में, और वो है हमारी जनपदी समन्वयक। लेकिन उनकी सहयोगी जो है वो श्रुति कीर्ति जी हैं, जो मही कीर्ति डॉक्टर की मम्मी हैं, और ये भी बहुत ज्यादा काम करेंगी वहां बिजनौर में। सब लोग मिल करके 26 इनके सहयोगी हैं, ये सब मिल करके, इससे भी ज्यादा इनके पास बहनें हैं, और ये बिजनौर को जरूर आगे बढ़ाएंगी, ये उम्मीद की जाती है। सहारनपुर में अभी बहुत कम लोग हैं। सुनीता रोहिला जनपदी समन्वयक, सह समन्वयक प्रीति सैनी और सह सहयोगी जो है निगम सैनी, उषा और पुनीता। आपको भी बहुत मेहनत करनी है। आप मुजफ्फरनगर में उर्मिला त्यागी जी जनपदी सहयोगी और सह समन्वयक सरस्वती शर्मा जी। तो मुजफ्फरनगर में 2 ही सहयोगी हैं, गंगा अरोरा, सत्यवती त्यागी। कैसे गांव तक पहुंचेंगे, इसके लिए भाइयों का भी सहयोग, बहनों का भी सहयोग वांछित है। अब बरेली उपजोन में बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर ये आते हैं। बदायूं की जो हमारी जनपदी समन्वयक है वो माया सक्सेना और सह समन्वयक संजू चौहान। 31 इनके पास सहयोगी हैं, बहुत अच्छा है। आपको बहुत बढ़िया काम चल रहा है बदायूं में। पीलीभीत में दीपा राठौर जनपदी समन्वयक, सह समन्वयक गीता वशिष्ठ और 10 जनपदी सहयोगी हैं आपके पास, बहुत और बढ़ाना पड़ेगा। शाहजहांपुर में अश्विता सेठ जनपदी समन्वयक और गीता रस्तोगी सह समन्वयक, और 13 हमारे पास, इनके पास जो है जनपदी सहयोगी हैं। सब लोग मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए हमारे जोन ने, यहाँ पे जो हमारा जोन है शांति कुंज का, उसने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए
खुद ये आपकी गोष्ठी रखी है। अब मुरादाबाद जोन 2 में आपके उप जोन मेरठ, जिसमें कि 4 आते हैं, मेरठ, शामली, बागपत, और जनपद मेरठ में रुचि मित्तल जी और सह समन्वयक दीपा त्यागी जी ये हैं, और सहयोगी इनके पास 8 हैं। इस तरह से शामली में बहुत कम लोग हैं, गीता रोहेला जनपदी समन्वयक, नीलम राणा सह समन्वयक, और एक ही सहयोगी का नाम आया है। अब यहाँ भी रूपम मित्तल और संगीता अग्रवाल जी को, और इनको हमारी दोनों बहनों को मिलके, और जो जोनल प्रभारी हमारे भाई लोग हैं उस जनपद के, ये सब काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद बागपत में जनपदी समन्वयक शशि प्रभा और सह समन्वयक संगीता मानव अग्रवाल जी, और सहयोगी इनके पास 5 हैं, ये भी अब थोड़ा सा बढ़ेंगे। और मुरादाबाद जो है वो अपना मुरादाबाद उप जोन में मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और संभल, ये 4 जिले आते हैं। तो मुरादाबाद जनपदी समन्वयक मीनू बिच और सह समन्वयक पूनम कुमारी, 14 इनके पास हैं सहयोगी। संतोष नारंग जी ने अपना नाम सहयोगी में दिया है, और ये बहुत काम करती हैं हमारे मिशन का, बहुत पुरानी कार्यकर्ता है, लेकिन ये सहयोग कर देंगी तो मुरादाबाद में आपको बहुत सहयोग मिलेगा। और संतोष जी से उम्मीद करते हैं कि ये पूरे मुरादाबाद में कम से कम यहाँ पे 50 सहयोगी देने की कृपा करें। संतोष सैनी, पुष्पा गुप्ता, शीला त्यागी, मधु शर्मा, क्या रजनी अग्रवाल, मृदुला त्यागी, सुषमा, रूपा और प्रेमवती। इसके बाद रामपुर में शालिनी चावला जनपदी समन्वयक, पुष्पा गुप्ता सह समन्वयक, 7 जनपदी सहयोगी हैं, और रामपुर अच्छा क्षेत्र है, और 6-7 हैं, और आपका बड़ा बढ़िया है, अच्छा बढ़ाना पड़ेगा। अमरोहा में मालती शर्मा जनपदी समन्वयक, अंजू गोयल सह समन्वयक, 6 जनपदी समन्वयक हैं, पूनम, रिया, रीता, अनिल, मालती और आशा। अब संभल की जनपदी समन्वयक उषा देवी, सह समन्वयक गंगा शरण जी, और जनपदी सहयोगी इनके पास 4 हैं, इनको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो हुआ आपके लोगों का नाम। अब ये नाम क्यों लिए गए? ताकि आप लोग सब मिल करके एक संगठन बनाएं। हम लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर दें जीएसपी का, जो कि हमारे मेन जोन जो काम कर रहा है ऑलरेडी आपके यहाँ, उसके साथ मिल करके आप लोग कंधे से कंधा मिला करके। अब 5 बजने वाला है तो मैं क्या करूं, अब बताना तो पड़ेगा ही। तो थोड़ा बहुत अभी 4:30 हुआ है, 5 बाबूजी बोलेंगे आएंगे, तो अभी हमको लेना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा ना क्या करना है। अब देखिए आपका संगठन बन गया। अब संगठन बन गया तो खाली संगठन बनने से कुछ नहीं होगा, आपको बैठक करनी पड़ेगी। आपको अपने जो डेटास बताए जाएंगे वो कलेक्ट करके आपको शांति कुंज भेजना पड़ेगा। आपने ना भेजा होता तो ये रिसर्च पेपर कैसे बना होता? तो रिसर्च पेपर तब बना जब आपने कलेक्ट करके भेजा। तो आप बैठक में क्या करेंगी? बैठक में ये करेंगी कहाँ सहयोगी कम है, कहाँ प्रशिक्षण कम है, कहाँ गर्भ संस्कार कम हो रहे हैं, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी की सारी बैठक में बातचीत होगी। तो बैठक कब कब करेंगी आप? बैठक जो है ये हमारे जनपदी जो समन्वयक हैं, ये अपने सहयोगियों के साथ पहले महीने की पहली वीक में जो है अपने यहाँ बैठक करके अपने सहयोगियों से मिल करके अपना काम बढ़ाएं। फिर ये जनपदी जो समन्वयक हैं ये उप जोन के यहाँ मीटिंग होगी। उप जोन समन्वयक का मीटिंग रखेंगे, ये हर माह रखेंगे जनपदी समन्वयक, और उप जोन समन्वयक जो है ये हर दूसरे माह रखेंगे, लेकिन वर्ष में 6 बार। और फिर उसके बाद जो है ये प्रांतीय, अब जोनल समन्वयक कब रखेंगे? जोनल समन्वयक जो है, क्यों नहीं आ रहा? हाँ, जोनल समन्वयक जो है ये 3 माह में एक बार मीटिंग रखेंगे। किसकी? उप जोन समन्वयकों की और सह समन्वयकों की, और ये वर्ष में 4 बार रखेंगे। अब इसके बाद जो है ये प्रांतीय समन्वयक जो है, जो हमारे 3, एक प्रांतीय समन्वयक, 2 सह समन्वयक हैं, वो कब रखेंगे? वो प्रत्येक 4 माह में एक बार रखेंगे बैठक,
और वर्ष में 3 बार, ये कम से कम हम बता रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप चाहे जितनी बार रख लीजिए। ये तो हुई बैठक, आपकी आपस में चर्चा, और वो चर्चा में जो निकल के बिंदु आए वो आप हमको दे सकते हैं। इसके अलावा अब आप अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट प्रेषण कब करेंगे, और रिपोर्ट प्रेषण के लिए ऑफलाइन आना जरूरी नहीं है, आप ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। कब? जो जनपदी समन्वयक है वो अपनी गोष्ठी पहली वीक में करके 1 से 7 तारीख के बीच में अपनी रिपोर्ट तैयार करके ये उप जोन को भेज दें। और उप जोन क्या करेगा? उप जोन जो है 7 से 10 तारीख में अपनी ये जनपदी समन्वयकों की बैठक करके और अपनी जो रिपोर्ट है उसको तैयार करके किसको भेजेगा? जोनल समन्वयक को। किस तारीख में? 10 से 12 तारीख में। और 10 से 12 तारीख में ये अपनी जोनल समन्वयक अपनी बैठक करके और फिर ये जो है किसको भेजेंगे? प्रांतीय समन्वयक को। ये 3 समन्वयक हैं, इसमें से जैसा भी आप लोग डिसाइड करिए, उनके पास ये रिपोर्ट जाएगी और वो कंपाइल करके जो है वो शांति कुंज भेजेंगे। कब? 12 से 15 तारीख। ये 12 से 15 में तैयार करेंगे और शांति कुंज भेजेंगे 15 से 17 में। तो हर हालत में 15 से 17 तक हमको रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। आपकी किस पे रिपोर्ट आप तैयार करेंगे? ये आपके 3 कार्यक्रम हैं। आप देखिए, ये जो आपका गर्भोत्सव कार्यक्रम है, इसके अंदर केवल गर्भ संस्कार कराना एक काम नहीं है, इसके अंदर 3 कार्यक्रम चलते हैं। हम थोड़ी देर लेंगे आपका, क्योंकि ऑलरेडी देर हो गई थी। तो इसमें 3 कार्यक्रम कौन कौन से होंगे? एक पहला है गर्भ का ज्ञान विज्ञान है, मास एंटीनेटल हेल्थ अवेयरनेस। ये जो है जन जागरूकता कार्यक्रम है, इसको आपको जगह जगह जाके करना है। इसमें बहनों की कोई ऐसी जरूरी नहीं है, इसमें भाई लोग भी कर सकते हैं जगह जगह जाकर। कौन सा कार्यक्रम? सबको बताना कि गर्भ में बच्चा बोलता है, सुनता है और वो समझता है और सारी चीजें अपने अंदर रखता है, सीखता है, और फिर वो जो है बाद में वैसा पैदा हो जाता है। जो पहला हमारा लेक्चर है उसको जो है जन जन को आपको बताना है। तो ये केवल बहनों का काम नहीं है, ये भाइयों का काम है। और भाइयों में भी एजीएसपी का काम भी नहीं है, बल्कि ये हमारे जो भी जनपदी या जोनल प्रभारी हैं वो लोग भी इस काम को कर सकते हैं। तो इसमें ये एक तो ये कार्यक्रम है जिसमें कि भाइयों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ग्राम प्रधान के यहाँ जाना और कहीं कहीं जाना भी आपको बताते हैं कहाँ कहाँ जाके करना है। दूसरा है गर्भ संस्कार, गर्भोत्सव संस्कार, और इसमें थोड़ा अंतर है, वो भी हम आपको बताते हैं कि दोनों में क्या अंतर है पुंसवन और गर्भोत्सव संस्कार में, जिसके कारण आज आपके जो हैं वो रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में बन रहे हैं, जिसके कारण आप इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, जिसके कारण जो है आपके पास डेटा आते हैं और वो डेटा से अभी एक दूसरा रिसर्च पेपर जाने वाला है। तीसरा कार्यक्रम है गर्भवती माताओं का। तो ये गर्भ संस्कार हमारे भाई लोग भी कराते हैं, तो उनका नाम भी इसमें एजीएसपी में आ जाना चाहिए, और कैसे कराना है वो बताया जाएगा आपको शिक्षण में। गर्भवती माताओं और कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, ये हमारी वो बहनें कर सकती हैं, वो भाई कर सकते हैं। आप देखिए अनिल जो है वो नीलेश जो है वो देखिए कितना अच्छा वो बताते हैं गर्भ संवाद, और लोग कहते हैं महिलाओं का काम है गर्भ संवाद, कैसे वो लड़का करता है। तो इस तरह से माताओं को और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना। प्रशिक्षण कौन कर सकता है? जो बहनें बोल लेती हैं, जो भाई लोग बोल लेते हैं। आपको बोलना और आपको मैटर, आपको पीपीटी शांति कुंज दे रहा है, आपके प्रांतीय समन्वयक को के पास जाता है, और प्रांतीय समन्वयक से जोनल, और जोनल से उप जोन से जनपदी, और सबके पास ये कार्यक्रम चलता चला जाता है। तो इस तरह से जो है ये गर्भोत्सव कार्यक्रम में केवल संस्कार कराना नहीं है, बल्कि प्रशिक्षण भी देना है और जन जागरूकता भी फैलानी है। अब गर्भोत्सव संस्कार में क्या क्या होता है आप देखिए, ये विदेशों में पहुंच गया है, ये अमेरिकन है, ये अपनी वाइफ को आश्वस्तना करता, आश्वासन दे रहा है। देखिए सब लोग आरती पूजा कर रहे हैं, ये भी बहन हमारी यूएस की है। तो गर्भोत्सव संस्कार में और उसमें क्या अंतर है दोनों में? आपके जो पुंसवन संस्कार होता है उसमें ये फॉर्म नहीं भरा जाता। जितनी गर्भवती माताएं हैं उनका फॉर्म भरवाइए। ये फॉर्म भरवाने से क्या फायदा है? एक तो हमारे पास डेटा कलेक्ट होगा, दूसरा आप इनके घर वालों की जन्मदिन, विवाह दिन ये पाएंगी, और इनके घर में जितने इनकी खुद की जन्मदिन, और बार बार आप अपने पास एक डेट, अपने पास व्हाट्सएप पे गर्भवती माताओं का ग्रुप बनाएंगी, और बार बार आप उनके जन्मदिन, विवाह दिन पर भी बात करेंगी, या उनको मैसेज देती रहेंगी
रहेंगी तो आपके पास उनकी आत्मीयता विस्तार हो जाएगा। और इस तरह से ये जो भरेंगे तो इसका एक डेटा बनता है जो कि हमारे DSVV में रिसर्च वर्क में ये बहुत मदद कर रहा है। और आप कहेंगी कि हम समूह में कराते हैं, तो समूह में भी अभी देखिए बस्ती में हुआ, उन्होंने ऑनलाइन सबका रजिस्ट्रेशन करा लिया। आप कहेंगी कि हम जाते हैं वहां आंगनवाड़ी में, वहां बहुत महिलाएं होती हैं, तो वहां की जो सुपरवाइजर है या जो वहां की वर्कर है उनके पास उनका नाम रहता है, क्योंकि उनको भी रिपोर्ट देनी रहती है। तो आप वहां से भी भर सकती हैं और अपने यहाँ रखिए। तो ये पुंसवन संस्कार में, और इसमें पहला अंतर ये है। दूसरा क्या है, आप उस महिला को दिनचर्या उसकी कैसी हो उसके लिए प्रशिक्षण देती हैं और ये दिनचर्या चार्ट देती हैं। तो आप अगर गर्भ संस्कार करा रही हैं तो ये उसके पैकेज में ये दिनचर्या चार्ट भी देंगी, उसको समझाएंगी कि कैसे कैसे हमको ये दिनचर्या चार्ट भरना है। फिर उसके बाद कुछ उसके साथ साहित्य देंगी, जैसे शांति कुंज में एक पैकेज दिया जाता है और उस पैकेज में ये 2 किताब 3 जरूर देंगी। एक तो आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी भाग 1, दूसरा हमारे महान उत्तराधिकारी, और तीसरी हमारी भावी पीढ़ी और नवनिर्माण। जितने भी संस्कार होते हैं कुछ ना कुछ पैसे दे के जाते हैं और उन्हीं के पैसे से उनको खरीदवाइए और ये किताब भी पैकेज में दीजिए। तो उसके बाद ये जब आश्वस्त ना करते हैं तब ये संकल्प पत्र भी उस पैकेज में रखिए, और ये छोटी वाली जो किताब है उसमें भी छपा हुआ है। तो ये संकल्प पत्र पढ़वाइए, किससे? पहले तो परिवार और पति से, ये उनको ये संकल्प लेना है और ये संकल्प वो दोहराएंगे और रोज पढ़ेंगे और इस पे चलने की कोशिश करेंगे कि हम अपने घर में नशा सेवन कुसंस्कार को बिछाया नहीं पड़ने देंगे और वैर देश को भूल करके ईश्वर का प्रतिनिधि आया इसलिए अच्छा वातावरण बनाएंगे। तो ये जरूर पढ़वाना है आश्वस्तना में। दूसरी बात, ये गर्भवती माता ये संकल्प लेती है 15, और ये 15 कौन से संकल्प हैं जो ये आपके इसमें आ रहे हैं। तो ये संकल्प लेती है और इसको रोज टिक करती है। जैसे पहली तारीख है, मान लीजिए उसमें कुछ नहीं कर पाई, वो उसने जो है वो जब ध्यान नहीं कर पाई तो यहाँ क्रॉस करेगी, दूसरे दिन फिर वो ऐसे देखेगी तो वो करने लगेगी। क्यों ये कह रहे हैं कि आपको अपना दिनचर्या चार्ट बनाना है। देखिए दिनचर्या बदल गई थी कयाधु की। कयाधु कौन थी? प्रहलाद की माँ थी, और प्रहलाद किसका बच्चा था? हिरण्यकश्यप का बच्चा था, दानव का बच्चा था। क्यों वो महामानव बन गया प्रहलाद? क्योंकि उसकी दिनचर्या बदल गई कयाधु की। सुबह से शाम तक वही संगीत, वही आहार, सात्विक संतुलित संस्कारित, वही प्रवचन, वही चीजें, वही ध्यान, तो वो बच्चा बदल गया। तो इस तरह से जो है ये दिनचर्या इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको वो दिव्य आत्माओं का आवाहन करना है। तो इस तरह से ये है। तो उसके बाद फिर उसमें एक ये डिलीवरी के बाद का है। डिलीवरी के बाद मतलब 2 साल तक की, इधर डिलीवरी के बाद 2 साल तक उसको देखना है कि ये क्या है, WHO के नॉर्म के अनुसार बना है। ये उसका मानसिक और शारीरिक विकास, जिसको कि हम लोग ये इसका एक चार्ट होता है जिसको कि माइलस्टोन चार्ट कहते हैं। तो ये बच्चों का माइलस्टोन चार्ट पे बच्चा होने के बाद ये भी चार्ट उसमें दीजिए कि और इसको आप समझाइए, इसका आपका प्रशिक्षण होगा। हम नहीं देंगे तो आपका जोन देगा, जोन नहीं देगा तो उप जोन देगा, नहीं तो प्रांत देगा, और नहीं तो आपको कोई ना कोई प्रशिक्षण देगा कि कैसे इसके बारे में करिए। तो ये भी उस पैकेज में रहेगा। और इसके अलावा वो उस बच्चे का जो जन्म होता है उसके कुछ वीडियो क्लिप बनाएंगे और वीडियो क्लिप बना के भेजेंगे। तो ये भी समझाना होता है क्योंकि वीडियो क्लिप के द्वारा ही हम ये बता सकते हैं कि इस माँ ने ये काम किया था, इसलिए इसका बच्चा जो है ये इसके अर्ली माइलस्टोन है, मतलब ये जल्दी जो है ये बोलने लगा, जल्दी चलने लगा, या बड़ा इंटेलिजेंट है या क्या बच्चा है। तो इसके ऊपर भी एक रिसर्च पेपर चल रहा है जो कि बहुत दिनों से चल रहा है, जिसकी अब दूसरा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है आपका, जब आप गर्भ संस्कार कराएंगे तो एक तो पंजीयन फॉर्म, दूसरा जो है उसका दिनचर्या चार्ट, और दूसरा किताबों का एक सेट, तीसरा ये संकल्प पत्र, और चौथा जो है ये आपको शारीरिक मानसिक विकास का चार्ट, और पांचवा जो है ये वीडियो कब कब बनाएंगी और ये वाला चार्ट, ये जरूर देना है। अब मास कैसे आप जन जागरूकता कहाँ कहाँ करेंगे?
आप सोचेंगे कि गर्भवती माता आ गई, संस्कार करा दिया, बस काम खत्म हो गया। लेकिन जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तो गर्भ संस्कार कराएगा कौन? तो उसके लिए हमारे भाइयों को भी आगे आना पड़ेगा। और कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा? जहां जहां सब लोग जाते हैं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग में, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग में, और ये काम चल भी रहा है, डॉक्टर के मध्य, आशा बहनों में, एएनएम्स में, एचवीज में, महिला बाल विकास में, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, कार्यकर्ता, सहायिका, और हमारी जो लेडी डॉक्टर्स की एसोसिएशन है फॉक्सी, मेल डॉक्टर्स की है एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसके अलावा जितनी एसोसिएशन है आप सब में जाके बात कह सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में ये काम चल ही रहा है। और पीएमएस में जो आपकी प्रांतीय चिकित्सा संघ है, वहां जाके ये बात डॉक्टरों के बीच में बता सकते हैं। नर्सिंग कॉलेज, रोटरी क्लब, इनर व्हील क्लब, अब इसमें कौन जाएगा? भाई लोग जाएंगे। महिला संगठनों में महिलाएं चली जाएंगी। और बहुत बहुत ऐसे अभ्युदय है, जैसे आरोग्य भारती, आयुष है, भाई लोग जाके बताएंगे। संस्कार भारती, आरएसएस के भी ये हैं। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, हर जगह जाके जहां जहां एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स चल रहे हैं, आप भी अपने यहाँ प्रयास कर सकते हैं। धार्मिक संगठन जैसे जाति संगठन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अग्रवाल, अन्य समाजों में जाकर के ये काम कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। परिवारों में जाके, नव दंपतियों में, किशोरियों में, कन्या कौशल शिविर, विद्यार्थियों में, तो इस तरह से ये काम कर सकते हैं। गांव में जाकर ग्राम प्रधानों के माध्यम से शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल, हर जगह ये काम हो सकता है। और हमारे बड़े इंपॉर्टेंट महिलाओं के दिन आते हैं। महिला दिवस 8 मार्च को, और मातृ दिवस 8 मई को, स्तनपान दिवस 1 से 7 अगस्त को। कथाएं आप लोग तरह तरह की करते हैं, भागवत पुराण, प्रज्ञा पुराण, सत्यनारायण कथा। और कॉर्पोरेट तथा इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाकर के भी, ऑफिस में, आप ऑफिस वाले बहुत पसंद करते हैं, उनका एक पीरियड होता है जिसमें कुछ जाकर के बोलना पड़ता है, वहां जा सकते हैं। सामाजिक समूह एवं मंडलों में जा सकते हैं। स्वयंसेवी संगठन में जैसे, और मीडिया के माध्यम से पेन ड्राइव, समाचार पत्र, व्हाट्सएप, केबल टीवी, फेसबुक, ऑनलाइन, और ये सब ब्लॉग, इंस्टाग्राम वगैरह, और जर्नल में आप प्रकाशित कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत जर्नल में प्रकाशित हुए हैं, और अब तो एक इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हो गया। और कैलेंडर है हमारे पास, अभी हम आपको दिखाते हैं। नुक्कड़ नाटक, रंगोली, डिबेट, ये सब करके हम स्कूलों में कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आप इसको व्यापक बनाने में, इसीलिए भाइयों का इसमें रोल है। तो चल नहीं, हाँ, इसके लिए शांति कुंज में ये पोस्टर बना दिए गए हैं। हमारी सारी शक्तिपीठों, प्रज्ञापीठों, चेतना केंद्रों से निवेदन है कि ये वाला पोस्टर जो है, ये बड़ा वाला जो बैनर है, जिसको कि रोड होल्डिंग कहते हैं, ये अपने यहाँ टांगिए और नीचे लिखिए कि यहाँ पे ऐसी प्रखर प्रतिभाशाली गुणवान संतान प्राप्त करने के लिए यहाँ पे हर माह के पहले संडे को इतने बजे से इतने बजे तक सामूहिक गर्भ संस्कार होता है। ऐसी संतान प्राप्त करना हो तो आप संपर्क करें। और हर मंथ के लास्ट 2 जो संडेज होते हैं, या आप सैटरडे संडे ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, कि यहाँ पे ये लास्ट ऐसे यहाँ पे गर्भवती माताओं को इस प्रकार की संतान प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आपके यहाँ बिना बुलाए लोग आने लगेंगे। और ये जगह जगह आप टांग सकते हैं, चौराहों पे कर सकते हैं, अस्पतालों के सामने कर सकते हैं। और ये हैंगर है, इसको जाके जहां जहां चाहते हैं आप लगा दीजिए, अपने घरों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, क्लिनिक पे, दुकानों में, मंदिरों में, आंगनवाड़ी केंद्रों में, सिनेमा घरों में, चाहे जहां लगा दीजिए। लोग देखेंगे और सबको अच्छी संतान चाहिए और वो आपके पास आएंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ ब्रोशर बना दिए गए हैं, ये अपने यहाँ छपवाइए और ये बांटना शुरू करिए। इसके अलावा ये प्रचार पत्रक हैं, इसको छोटे, बहुत हल्के होते हैं, बहुत सस्ते बनते हैं, इसको बांटिए, यहाँ अपना संपर्क सूत्र लिखिए। और ये एक प्रचार कैलेंडर है, इसके माध्यम से जो भी हम लोग 7 दिन का यहाँ प्रशिक्षण देते हैं वो सब इसमें है। एक एक जैसे हम लोग के पास आते हैं एजेंट दवा के और वो अपनी दवा बताते हैं, इसको दिखा करके आप सबको ये काम बता सकते हैं। स्टिकर्स बनाए गए हैं, स्टिकर अभियान चला सकते हैं सब लोग और गर्भवती माताओं को दे सकते हैं। इसके अलावा जो
ये देखिए कैसे कैसे आप कॉन्फ्रेंसिंग करके, रेडियो के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, मूविंग मैन जो हमारे चतुर्वेदी जी दे रहे हैं इसके द्वारा, और ये केबल टीवी के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, हर जगह जहां जहां आपका संपर्क है, फेसबुक में, यूट्यूब में, इसको आप फ्लोट करिए और इसका प्रचार करिए। उसके बाद है गर्भवती माताओं का प्रशिक्षण, और प्रशिक्षण देखिए यहाँ से शुरू हुआ है, आपके यहाँ से भी शुरू होगा। और ये प्रशिक्षण कहाँ कहाँ दिया जा सकता है, देखिए लड़कों के बीच में, लड़कियों के बीच में जाकर के इसको बताया जाता है, और ये आंगनवाड़ी केंद्रों में, और देखिए सारी मुसलमान बहनें हमारे शांति कुंज में आकर के देखिए मुसलमान बहनें दीप प्रज्वलन कर रही हैं, और सब ये मुसलमान हमारी बहन है जो कि आंगनवाड़ियों के बीच में प्रशिक्षण दे रही है आपके बैनर के नीचे। और श्रद्धेय डॉक्टर साहब देखिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में और नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस बात को जाके कह रहे हैं, तो आप हर जगह जाकर के इसका प्रशिक्षण दे सकते हैं। और हमारी संगीता जी देखिए ये अपना ये भी रोटरी क्लब में जाकर के बता रही, डॉक्टर्स के यहाँ ये टीवी पे ये लेक्चर चला सकते हैं, वहां जाकर के सबको सामूहिक रूप से अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं डॉक्टर लोग। क्या देखिए ये हमारी गर्भवती माताएं जो हैं ये प्रशिक्षण ले रही है, कार्यकर्ता बहनें प्रशिक्षण ले रही हैं। तो इस तरह से ये प्रशिक्षण दिए जाते हैं। और आपको क्या करना है, आपको जो हमने रिपोर्टिंग बताई, ये रिपोर्टिंग आपको जो करना है वो इस प्रोफार्मा पे करना है। हमारे जनपदी समन्वयक जो हैं वो इस प्रोफार्मा पे करेंगे। क्या करेंगे वो ये करेंगे कि इस प्रोफार्मा के अनुसार अपना क्रियाकलाप बनाएंगे, अपना नाम लिखेंगे, जनपदी समन्वयक का नाम, उनका अब जनपद का नाम, अपना मोबाइल, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो, और जितनी बहनें आपके यहाँ 50-100 बहनें हैं जो काम कर रही हैं, भाई लोग काम कर रहे हैं, उनका सबका नाम लिखेंगी। और क्या उसके आगे लिखेंगी कि इन्होंने कितना जन जागरूकता कार्यक्रम बनाया। हो सकता है हमारे कोई ऐसे भाई हो, कोई डॉक्टर हो, वो केवल आपका जाके प्रेजेंटेशन दिखा करके काम करता हो, वो आपका संस्कार ना कराता हो, तो कोई जरूरी नहीं है, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसने एक साथ 50 लोगों को ये बात बताई कि गर्भ कितना इम्पोर्टेंट है। ये संपन्न कराए गए गर्भोत्सव संस्कारों, कोई कोई बहनें हैं नहीं बोल पाती, संस्कार तो करा लेती हैं जैसा आप चाहती हैं। तो पिछले माह कितने कराए, इस माह कितने कराए, कुल कितने कराए। प्रशिक्षित किए गए कार्यकर्ताओं की संख्या, कितने कार्यकर्ताओं को आपने प्रशिक्षित किया पिछले माह, इस माह कुल। और प्रशिक्षित गर्भवती महिलाओं को कितना प्रशिक्षण दिया, वो भी ऐसे ही। और आदर्श दिनचर्या, क्योंकि जितनों को आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, गर्भ संस्कार करेंगे, वो सब आपको आदर्श दिनचर्या चार्ट नहीं देंगी, कुछ कम देंगी। 50 में से मान लीजिए 10 ने भी दे दिया, 10 ने भी आपका कहना मान लिया, तो 10 बच्चे तो अच्छे बच्चे पैदा होंगे। तो आदर्श दिनचर्या उन्हीं को फॉलो करिए। और ये 10 दिनचर्या चार्ट, जो भी दिनचर्या चार्ट कितने लोगों ने दिया, और ये शारीरिक मानसिक विकास का उसके बाद कितने लोगों ने चार्ट दिया, अन्य कोई महत्वपूर्ण। तो ये सारी जनपदी समन्वयक जो हैं, ये 1 से 7 के बीच में इसको भर के अपनी सहयोगियों के साथ इसको जो है वो अपने ऊपर उप जोन समन्वयक को भेज देंगी। इसके बाद जो हमारी प्रांतीय समन्वयक हैं और जोनल समन्वयक या उप जोनल समन्वयक हैं, वो भर के प्रांतीय समन्वयक के पास किसमें भेजेंगी, ये इस प्रोफार्मा पे भेजेंगी। इसमें जनपद का नाम होगा, बहनों का भाइयों का नाम नहीं होगा, और टोटल ऐसे करके, और ये शांति कुंज 15 से 17 तारीख तक हर हालत में पहुंच जाए। तो इस तरह से ये कार्यक्रम जो है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन एक अच्छी पीढ़ी के लिए, एक संतान को लाने के लिए आप लोग को बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। और उसमें कोई गर्भ संस्कार में सहयोग करेगा, कोई लेक्चर में सहयोग करेगा, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम में सहयोग करेगा। तो इस तरह से ये बात हमने आपको बताने की कोशिश की 1 घंटे में, और 1 घंटे में ये खत्म हुआ है।